वेलकम टू स्टडी ब्राइट एजुकेशन चैनल। चलिए देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। द ब्रह्म राक्षस एंड द हेयर। इन अ विलेज, एक गांव में, देयर लिव्ड अ लैंडलॉर्ड, एक ज़मींदार रहता था। हु कुड मेक ब्रह्म राक्षस, जिसने क्या रखा था, एक ब्रह्म राक्षस को बुलाकर रखा था। अपीयर एंड वर्क एज अ सर्वेंट फॉर हिम, और वो उससे कैसे काम करवाता था, एक नौकर की तरह काम करवाता था। हाउएवर, हालांकि, द ब्रह्म राक्षस, जो ब्रह्म राक्षस था, शुड बी गिवन वर्क ऑल द टाइम, उसको हर रोज एक काम दिया जाना था, हमेशा काम दिया जाना था। और ही वुड क्रिएट क्योर्स, नहीं तो वो क्या करता था, उथल पुथल मचा देता था। क्योर्स, द लैंडलॉर्ड, जो जमींदार था, असाइंड हिम मैनी टाइम्स कंज्यूमिंग एंड चैलेंजिंग टास्क। कंज्यूमिंग मीन्स जो टाइम बहुत ज़्यादा खाता हो, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। चैलेंजिंग, चैलेंजिंग मतलब चुनौतीपूर्वक। वो जमींदार जो था उसको ऐसे काम देता था जो बहुत ही ज़्यादा टाइम जिसमें लगता था और बहुत चुनौती से भरा रहता था। विच ही परफॉर्म्ड इन नो टाइम, मतलब इसमें क्या है कि जिसे उसे पूरा करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता था। द लैंड लॉर्ड डिडेंट फाइंड एनी वर्क, और जो ज़मींदार था उसके लिए वैसा कोई काम नहीं बचा था उसके पास। दैट ही कुड कीप द ब्रह्म राक्षस, जिससे वो ब्रह्म राक्षस को रख सके। engaged and become anxious about how to get rid of him, मीन्स कि कैसे अब वो ब्रह्म राक्षस से छुटकारा पा जाए। और वह एनॉक्सियस मीन्स चिंतित हो जाना, और वह उस चीज़ से चिंतित हो गया था। देन द लैंडलॉर्ड आस्क, फिर जमींदार ने पूछा, क्या पूछा, किससे पूछा, द ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस से पूछा। टू स्ट्रेथन अ पीस ऑफ लॉन्ग कर्ली हेयर, कि किसने, जमींदार ने कहा ब्रह्म राक्षस से अपने बालों को सीधा करने के लिए, उसके बालों को सीधा करने के लिए। द ब्रह्म राक्षस, जो ब्रह्म राक्षस था, ट्राइड फॉर डे, उसने दिन में कोशिश की, दिनों तक कोशिश की, डेज दिनों तक कोशिश की, बट पर couldn't डू इट, बट वो नहीं कर पाया। ही देन पुट द हेयर इन द फायर टू मेक इट स्ट्रेट, तो उसने क्या किया, बालों को उसने किस में डाल दिया, आग में डाल दिया। हाउएवर, हालांकि, डिसअपेयर्ड क्विकली विथ नो ट्रेस, कि हालांकि वे जल्दी ही गायब हो गए, बट उनका कोई निशान भी नहीं बचा था, अब उनका कोई निशान नहीं बचा था। द ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस वॉज हॉरिफाइड, मीन्स बहुत ही ज़्यादा डर गया। जो ब्रह्म राक्षस था वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। एज ही कुड नॉट स्ट्रेथन द हेयर फॉर हिज मास्टर, की वह अपने मास्टर के लिए, वह अपने मालिक के लिए बाल को सीधा नहीं कर पाया। एंड रैन अवे, और खुद ही भाग गया। दिस स्टोरी सपोर्ट अ, ये स्टोरी सपोर्ट करती है कस्टम ऑफ नेलिंग अ हैंडफुल ऑफ हेयर टू अ ट्री टू ड्राइव द इविल स्पिरिट अवे। यह कहानी जो है वो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए, स्पिरिट मीन्स आत्माएं, एक पेड़ पर बालों को ठोकने की प्रथा का समर्थन करती है। नेलिंग मीन्स ठोकना, हैंडफुल ऑफ हेयर मीन्स एक मुट्ठी बाल, टू अ ट्री टू ड्राइव, एक पेड़ पर, ड्राइव द एविल स्पिरिट अवे, ताकि जो एविल स्पिरिट्स हैं, आत्माएं हैं, उनको दूर रखा जा सके। ये स्टोरी है अकबर एंड बीरबल की। किंग अकबर वंस लॉस्ट अ रिंग, उन्होंने एक बार अपनी रिंग खो दी। एंड सस्पेक्टेड दैट वन ऑफ हिज कॉर्टियर्स स्टोल, की, और उन्हें शक हुआ कि उनके किसी दरबार ने वो चोरी किया है। स्टोल मीन्स चोरी करना। द रिंग, बट उस रिंग को चोरी किया है।
पर could not identify and catch him, बट वो ना पहचान सके और ना ही उसे पकड़ सके. He asked, उन्होंने पूछा किससे? बीरबल से. To solve the case, कि वो केस को सॉल्व करे. बीरबल said, बीरबल ने कहा. In the कोर्ट में. That, कि he knew who had stolen the ring, कि वो जानते हैं कि रिंग को किसने चोरी किया. When the king asked him, जब किंग से पूछा उसने, जब when the king asked him, जब किंग ने उनसे पूछा about the identify of that person, कि कैसे कि उस पर्सन को आइडेंटिफाई करना है. बीरबल रिप्लाइड दैट द, बीरबल ने रिप्लाई किया, उनकी बात का जवाब दिया इस बात पे, एक जो कोर्टियर विथ द स्ट्रॉ इन हिज बियर्ड, मीन्स कि बीरबल ने जवाब दिया कि दाढ़ी में तिनका लगाने वाला दरबारी ही वह व्यक्ति है. वॉज द वन हु हैड स्टोलन द किंग्स रिंग, जिसने किंग की रिंग चुराई. इमीडिएटली, तुरंत ही. द गिल्टी courtier टच्ड हिज बियर्ड, जो दरबारी था उसने अपने बियर्ड को टच किया. टू चेक फॉर द स्ट्रॉ, ये चेक करने के लिए कि वहाँ उसकी दाढ़ी में स्ट्रॉ है कि नहीं. बीरबल इमीडिएटली, बीरबल ने तुरंत ही. पॉइंटेड एट हिम एंड कैच, उसकी तरफ पॉइंट किया, एंड कैच हिम, और पकड़ लिया, एज द कल्प्रिट मीन्स उस अपराधी को पकड़ लिया. इस स्टोरी का मोरल क्या है? द स्टोरी कन्वे दैट अ गिल्टी पर्सन ऑलवेज फेयर बीइंग कॉट. ये स्टोरी बताती है कि जो दोषी व्यक्ति होता है वो हमेशा पकड़े जाने के डर से डरता है. तो ये हमारी आज की स्टोरी हो गई. आई होप आप सभी को समझ में आया हो. आज के लिए बस इतना ही.